हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा। आज की वीडियो में हम सिखाने वाले हैं आपको आई टाइप्स, कितने टाइप्स की आई होती हैं और हर टाइप के ऊपर किस तरीके से हमें मेकअप करना चाहिए, वो सब आज पूरी डिटेल इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम की, इस तरीके की वीडियो बहुत कम आपको मिलेंगी यूट्यूब पर। तो इसलिए प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा आई मेकअप जानना है पूरा प्रॉपर, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों से बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और ये वीडियो एक बार में नहीं समझ में आएगी तो आपको 2-3 बार देखनी होगी, क्योंकि ये चीज़ें जितनी आसान लगती हैं उतनी ही टफ हैं। तो इस चीज़ को आपको कई बार देखना होगा, कई बार समझना होगा, तब जाके ये आपको अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फिट हो पाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई से पहले हम बात कर लेते हैं आईब्रो की। तो एक आईब्रो का जो समझाने का है वो हम आपको एक इमेज शो कर रहे हैं स्क्रीन पर, उसे आप देखिए। तो उसको देखिए, फिर अब आपको जो है क्लियर कर देते हैं कि किस तरीके की आईब्रो आपको होनी चाहिए, परफेक्ट आईब्रो शेप जो है वो कितना होना चाहिए, वो हम क्लियर करने वाले हैं। तो आइए स्क्रीन पर आप देखिए और फिर समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपको ये स्क्रीन पर फीचर्स दिख रही हैं, उसमें एक में सही और एक में गलत का निशान लगा हुआ है। तो हम इन दोनों फीचर्स से आपको समझाएंगे कि हमारी आईब्रो कहाँ तक आगे हम ले जा सकते हैं। जिसमें सही का निशान लगा हुआ है उसको हम अपनी आईब्रो में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक एक गाइडलाइन तैयार कर सकते हैं, उससे आगे हमें अपनी आईब्रो को नहीं ड्रा करनी है। ठीक है, अगर हम आईब्रो को बढ़ाते भी हैं तो उससे आगे हमें नहीं बढ़ाना है। ये बिल्कुल परफेक्ट इतनी आईब्रो हमारी आगे तक होनी चाहिए। ठीक है, और जितना हमारी आईब्रो में गैप होना चाहिए, वो जहाँ पे हमारी नोज ख़त्म होती है उसके सामने से हम मेजरमेंट करते हैं, उससे ज़्यादा गैप हमारी आईब्रो में नहीं होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा पीछे तक नहीं होनी चाहिए आईब्रो। ये आपकी दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अभी ये है कि किस तरीके की आई टाइप है। अगर आपकी क्लोज सेट है तो उसमें आप आईब्रो को ज़्यादा दूर रखती हैं, तो कितना दूर रख सकती हैं, तो उसका आप जिसमें रॉन्ग देख रही हैं वो आप सही समझ सकती हैं। ठीक है, आगे एक इमेज और शो करेंगे जिसमें हम आपको वो चीज़ क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे आप अपनी आईब्रो को आगे कितना ला सकती हैं, ये जिसमें सही का निशान है उसको आप देखिए कि कहाँ से आपको नापना है कि इतना ही आपको आगे आईब्रो को ले आना है। और अगर आप अपनी आईब्रो में गैप चाहती हैं तो आपको इस जिसमें रॉन्ग लगा हुआ है इसको देखना है कि कितना अपनी आईब्रो में आप गैप कर सकती हैं। ठीक है, ये समझ लिया आपने। और आपकी जो आईब्रो की एंडिंग होनी चाहिए वो आपको यहीं से नापना है, मेजर करना है कि जहाँ से आपने देखा कि कहाँ से होना चाहिए वहीं से आपको तिरछा करके देखना है कि आपका जो है कहाँ पे आईब्रो की एंड होनी चाहिए। उसके बाद आर्च जो बन रहा है वो आप देख सकती हैं, जो आई बॉल है उसके सामने से उसको काटते हुए जा रही है, वो आपके आर्च का जगह होता है। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि जहाँ से जो आईब्रो हमारी शुरू होती है और जो एंड होती है बिल्कुल एक सामने होनी चाहिए। ये आपका सही तरीका है आईब्रो का, कि जहाँ पे आपकी शुरुआत होती है और जहाँ पे आपका एंड हो वो एकदम सामने होनी चाहिए। आर्च उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, लगभग आधे इंच के आसपास, या आप आईब्रो के हिसाब से कि किसकी आईब्रो स्ट्रेट रहेंगे तो इतना ऊपर नहीं जा सकती, वो उसके ऊपर। पर एक परफेक्ट जो तरीका है एक अच्छी आईब्रो का वो यही है कि किस तरीके से आपका वो हिस्सा ऊपर रहता है और जहाँ से आप शुरुआत करती हैं जहाँ पे एंड करती हो एकदम एक बराबर होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस फीचर्स से आपने आईब्रो को डिफ़ाइन करना, परफेक्ट शेप में लाना आपने समझ लिया होगा। अब आगे देखते हैं आलमंड आई से। तो आलमंड जो हमारी आई होती है, आइडियल आई होती है मेकअप करने के लिए, बिल्कुल परफेक्ट होती है क्योंकि उसमें आई लिड बहुत अच्छे से प्रॉपर पता चलता है, चाहे वो खुली हो आँखें चाहे वो बंद हो, आई लिड पता चलती है। और आई का शेप साइज़ अच्छा होता है। और ज़्यादातर तो हमारी जो है आलमंड आई ही सबकी होती है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स हो जाती है एज के हिसाब से। जैसे जैसे एज होने लगती है वैसे वैसे प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, तो उनको बहुत सारे हम नाम दे देते हैं। ज़्यादातर जो आई होती हैं वो आलमंड ही होती हैं, तो उनको किस तरीके से हम लेकर आलमंड में आए जो जिसमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वही आज इस वीडियो में आगे हम बताने वाले हैं। आपने समझ लिया कि आईब्रो जो है कितनी इम्पॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं कि हमारे कितने टाइप्स के आई होती हैं और उनमें किस तरीके की जो है हमें करेक्शन करनी होती है। तो सबसे पहला जो हमारा आई होता है वो होता है आलमंड आई।
ये आई एकदम बिल्कुल परफेक्ट आई होती है। इसी आई टाइप के अनुसार मुझे जितनी भी 2 से लेकर 11 तक की हैं, इनको इसी आलमंड आई शेप जैसा मुझे आई मेकअप करना होता है, इसे जैसा बनाना पड़ता है। क्योंकि आलमंड जो है वो एक बादाम जैसा होता है, जिसमें आपकी आँखें जो है वो कुछ इस तरीके की होती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा पहले ही कि ये बिल्कुल आलमंड जो है वो आगे से पतली, पीछे से पतली, बीच से थोड़ी उभरी, जैसे हमारा बादाम होता है उस तरीके से होती है। इसमें आई लिड जो है वो प्रॉपर पता चलता है, चाहे हम उसको खोल के रखें या बंद करके रखें, हर तरीके से वो बिल्कुल परफेक्ट आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम क्या, जितनी भी हमारी आई होती हैं उनको हमें इसी आलमंड शेप में लाना होता है। ये आलमंड आई जो होती है, इनके ऊपर किसी भी तरीके का मेकअप किया जाए सब कुछ सूट करता है। तो ये इसीलिए हर जितनी भी आई होती हैं उनको इसी तरीके से हमें बनाना रहता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी इमेज देख लेते हैं और वो आलमंड आई के ऊपर आई मेकअप हुआ रहता है, पर वो हुडेड आई के ऊपर वो कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से उनकी आई जो है वो अच्छा से मेकअप नहीं कर पाते। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको हर टाइप को समझना और उसे किस तरीके से आपको आलमंड आई शेप में लेकर आना है। ठीक है, तो वही आज की थीम है, आज यही वीडियो का मकसद है आपको बताना। तो बस चलिए, आज जो है हम आलमंड आई आपने समझ लिया कि किसे कहते हैं, आपने इमेज में भी देख लिया। अब हम वाइट सेट आई के ऊपर बात करने वाले हैं, उसको सिखाने वाले हैं। तो आज अगर आई टाइप को समझ लेंगे, उनके ऊपर किस तरीके से करेक्शन करना है। अब इनको करेक्शन करते कैसे हैं, लाइट और डार्क कलर से। जिस तरीके से हम अपने फेस पर शेडिंग देकर अपने फेस को कुछ फीचर्स को उभारते हैं, कुछ को डाउन करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे आई भी होती हैं, उन पे भी लाइट कलर देकर उनको उभार देते हैं, डार्क कलर देकर उनको दबा देते हैं। तो यही चीज़ करना है हमें आई में। इन जितनी भी आई टाइप है इनके ऊपर हमें यही सेम चीज़ें करनी होती हैं। तब इसको करना कैसे है, कौन सी आई के ऊपर किस तरीके का हमें करेक्शन करना है, वो हम समझेंगे। तो हम यहाँ पे एक आई बनाते हैं। यहाँ पे सबसे हमने आई बना दिया है। वाइट सेट आई जो है, देखिए हमारी आई जो एक परफेक्ट आई मानी जाती है, जितना दोनों में गैप होना चाहिए वो ये होता है कि जितना इस आई का है, ये आई जितनी है उतनी आई जितना इसमें भी गैप होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी परफेक्ट आई की गैपिंग मानी जाती है, सही मानी जाती है कि जितनी ये आई है इसी कितनी बीच में गैप होना चाहिए, फिर दूसरी आई होनी चाहिए। तो क्या होता है कि कभी कभी इससे जो है ज़्यादा गैप होता है, मतलब इससे ज़्यादा, जैसे कि आपकी आंखें यहाँ से ना होकर बल्कि यहाँ से हैं, इस तरीके से। तो क्या दिख रही हैं, आपकी आंखें यहाँ से हैं, मैंने वहाँ से कट किया है, इस तरीके से आपकी आंखें हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया, यानी कि एक आँख से ज़्यादा गैप होना, वो होता है आपकी वाइड सेट आई, उसको हम वाइट सेड आई बोलते हैं। तो अब इस तरीके की आई के ऊपर किस तरीके का मेकअप करेंगे, इस तरीके की आई के ऊपर हमारा जो फोकस होगा सबसे पहले होगा हमारी आईब्रो पर। हमारी आईब्रो में अगर ज़्यादा गैप है, आपने पहले ही बताया कि कितना आपकी आईब्रो में गैप होना चाहिए। अगर हमारी आईब्रो में काफ़ी ज़्यादा है तो हम पहली चीज़ तो अपनी आगे की आईब्रो में थोड़ा सा डार्कनेस ले आके इसको थोड़ा का पास दिखाने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसको डार्क रख देंगे, थोड़ा सा डार्क करते हुए अपनी आईब्रो को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा डार्क रखते हुए जाएंगे, तो एक इल्यूजन क्रिएट होगा, एक भ्रम क्रिएट होगा, जिससे पता चलेगा कि हमारी आंखें पास में है। पहली चीज़ तो आपको ये करनी है। फिर आपके आँखों के ऊपर आते हैं, तो आपको क्या करना है, आपका जो लाइनर होना चाहिए वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, आगे बढ़कर जो इनर विंग होता है, इनर विंग, उस तरीके से हम यहाँ पे ऐसी आई के ऊपर विंग क्रिएट करेंगे। तो अब आप खुद समझ सकती हैं, इसमें देख सकती हैं कि किस तरीके से जो दूरी थी वो काफ़ी फास्ट समझ में आ रही, और इस ऐसी आई में पीछे हम कोशिश करेंगे कि
विंग लाइनर ना निकालें। इनका जो फोकस है, आपका जो एक इल्यूजन क्रिएट करने का है, वो ये है कि आपको ज़्यादा चीज़ें आगे की तरफ डार्क रख के पीछे वाले चीज़ों को दबाना है। अगर आप वो दब जाएगा ऑटोमेटिक अपने आप। अगर आपने आगे विंग अच्छा क्रिएट कर दिया, पीछे आपने बहुत ज़्यादा विंग नहीं निकाला है, तो इससे क्या होगा कि एक आगे ही इल्यूजन क्रिएट होकर पता चलेगा कि ये आँखें जो है बिल्कुल पास और परफेक्ट दिखाई देती हैं। आप पीछे विंग निकाल सकती हैं बहुत हल्का, ठीक है, लेकिन आप इनर विंग भी निकालेंगे, आउटर विंग भी थोड़ा सा आप निकाल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मस्कारा आप जो देंगी वो आगे यहाँ की जो पलकें होती हैं इसके ऊपर भी बहुत अच्छे से करेंगे। पीछे नॉर्मल रखेंगी, एक बराबर करती जाएंगी, पर आगे ज़्यादा ध्यान देंगी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम आई शैडो जो अपनी क्रीज लाइन के पास यहाँ पे जो आई शैडो क्रिएट करेंगे, वो हम पूरा आगे तक जो है लेकर आएंगे। पूरा इस तरीके से हम आगे तक काम करेंगे, जिससे हम हर जगह से आप इस चीज़ को पास लाने की कोशिश करेंगे। जो हम एक कंटूर करते हैं या क्रेज लाइन क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर ये जहाँ पे हम कर शेडिंग दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा नोज से पास ले आएंगे, ठीक है। इससे क्या हो पाएगा कि ऐसा लगेगा कि आपकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल पास हैं। बिल्कुल पास क्या, एक नॉर्मल स्पेस जो एक आई के बीच में होना चाहिए, उतना गैप हम इस तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर आपकी वाइट सेट आई है, तो अब ये वाइट सेट आई में भी अब देखिए एक चीज़ है कि प्रॉपर जैसे हमने बताया कि वाइट सेट आई जो होती हैं वो यहाँ से तो वाइट सेट है, लेकिन उनकी जो पीछे से वो बहुत गोल है, यानी कि उनका जो साइज है आलमंड आइज का जो होता है वो आगे से पतली पीछे से पतली। पर क्या होता है कि जब वो वाइट सेट के साथ अगर ये बोल सकते हैं स्मॉल आई है, या ये कह सकते हैं कि वो गोल आई है, तो उसमें क्या करना होता है, फिर आपको यहाँ से पीछे से पतला देना पड़ेगा। मतलब एक ही आई में कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि एक नॉर्मल आलमंड, ये तो हमने एक सेट बताया, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। हुडेड आई हो सकती है, डीप सेट आई हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें मैं बात कर रही हूँ कि ये तो हमने बताया नॉर्मल। आगे ये तो आपका वाइड सेट आईज के ऊपर आगे आपको करेक्शन करना है। अब पीछे भी आपको ये देखना है कि पीछे क्या प्रॉब्लम है। ये तो आगे की दिक्कत है। अब ये जो है वाइट सेट आइज में हुडेड आई भी हो सकती है, तो पीछे आपको क्या करना है उसको भी देखना होगा। एक ही आई में कई सारी प्रॉब्लम, कई तरीके की आई निकल के आ सकती हैं, ये भी आपको समझना होगा, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं समझना है, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि अगर आप बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, एक आईब्रो से ज़्यादा गैप है, तो उसको वाइट सेट आई बोलेंगे। और उसके साथ आपको आगे ये करेक्शन करना है कि यहाँ पे आपको जो है आपका जो क्रीज लाइन आप बना के जहाँ पे आपने शेडिंग देनी है, थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं वाइट सेट आई। ये इस तरीके से बुक में दिखाते हैं कि वाइट सेट आईज में करेक्शन जो करना है वो किस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आप देखो, ये चीज़ देखो कि यहाँ पे ये वाइड सेट आई काफ़ी ज़्यादा गैप है इनमें। तो हमने क्या किया हुआ है, आगे से आईब्रो को बढ़ाया हुआ है, और उसके बाद आगे जो हम शैडो जो क्रीज लाइन बना रहे हैं, आगे जो कलर जहाँ पे हमने क्रीज लाइन ड्रॉ की, उससे पहले जो शैडो है, जो कलर है, उसको हम आगे की तरफ जो है थोड़ा सा यहाँ पे कर रहे हैं, ताकि एक डार्कनेस आए और जिससे ये हमारी आँखें काफ़ी पास दिखें। तो इस तरीके से आपको करेक्शन करना है। बाकी आपको पीछे देखना है कि आपकी आई में और क्या प्रॉब्लम्स है, उस हिसाब से करना है, वो आगे हम देखते चलेंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया कि वाइड सेट आई कुछ इस तरीके की होती है। अब उसी के साथ हम क्लोज सेट आई। तो क्लोज सेट आईज क्या होती हैं, वो ये होती है, इस तरीके से कुछ दिखती है। इसमें क्या होता है कि एक आई से कम होना जगह, मतलब जितनी हमारी ये आई है, इससे हमारे परफेक्ट आई तो होनी चाहिए कि एक आई जितना बीच में गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे तो क्या था कि एक आई से जो है ज़्यादा गैप था, और यहाँ पे एक आई से बहुत ज़्यादा कम गैप है, बहुत ही कम। अगर हम यहाँ पे एक आई बनाना चाहेंगे भी तो ये आई बिल्कुल एक आई नहीं बन रही है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल एक आई नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, क्लोज सेट आई हो जाएगी, यानी कि काफ़ी पास होना। इस आई को हम बोलते हैं क्लोज सेट आई। तो इस आई में हमें किस तरीके का करेक्शन करना है, इस आई में हमें यहाँ से लाइनर ना लगा, इस आई में हमें पहले तो आईब्रो की दूरी, मतलब जो हमारी आईब्रो थी उसको हमें, जैसे कि हमारी आईब्रो भी यहीं से है, तो हम अपनी आईब्रो को यहाँ से करेंगे, ठीक है, इस तरीके से।
जैसे हमारी आईब्रो यहाँ से थी तो हमने अपनी आईब्रो को यहाँ से कम कर दिया, मतलब गैप जो काफ़ी पास थी उनको दूर कर दिया। तो पहली चीज़ तो हमने ये कर दी, ठीक है, पहली चीज़ हमने ये कर दी। मान लीजिए किसी की आईब्रो कोई पास ही बनवाते तो आप वहाँ पे थोड़ा सा फाउंडेशन लगा के कम कर दीजिए, थोड़ी दूरी से आप जो है डार्कनेस दीजिए, तो उससे एक स्पेस बीच में जगह मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमें जो लाइनर देना होगा वो थोड़ा सा आगे से छोड़कर, कम से कम इतना छोड़कर फिर हमें लाइनर अपना देना होगा, ठीक है। तो ये तरीका है क्लोज से टाई है उसको दूर दिखाने का, ये है, ठीक है। एक बराबर हम लाइनर लगाते जाएंगे। और उसके साथ जो हमें आई शेडो हमने पहले जो उसमें दिखाया था कि आपको जो है क्लोज सेट आइज में जो है वाइट सेट आइज में आपको काफ़ी पास जो शेडो करना है, पर इसमें क्या करना है आपको क्लोज सेट आइज में क्या करना है, आपको पीछे की साइड शैडो ज़्यादा देना है ताकि पीछे आपकी आंखें जो है पीछे जो एक इल्यूजन क्रिएट हम अभी आगे कर रहे थे, अब जितना भी चीज़ करेंगे आगे कम करके पीछे ज़्यादा डार्क देंगे। पहले हमने चीज़ों को आगे लाने की कोशिश की वाइट सेट में, पर इस वाले में हम पीछे ले जाकर करेंगे, यानी कि हम यहाँ से कम करेंगे और एंडिंग से अपनी आईब्रो को थोड़ा सा बाहर की तरफ करेंगे और यहाँ से हम यहाँ पे कलर देकर, थोड़ा सा डार्क कलर देकर हम पीछे की साइड ध्यान आकर्षित करेंगे। जो भी हमें देखेगा पीछे की साइड कलर रहेगा तो उसकी जो फोकस होगा वो हमारा पीछे की साइड ध्यान जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके, जैसा कि आप देख सकती हैं यहाँ पे अगर देखेंगी तो हमारा पूरा ध्यान जो जा रहा है वो इस साइड पर जा रहा है, यहाँ के नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पे वाइट क्लोज सेट आइज में करना होता है, यानी कि इधर से ना करके इधर हम अगर करते हैं कोई भी चीज़ तो क्या हो जाएगा, हमारा ध्यान इधर आकर्षित हो जाएगा। अभी आप खुद ही यहाँ पे देख सकती हैं, मैंने इसको थोड़ा आईब्रो को ज़्यादा पास कर दिया था। अब इसको हटाती हूँ तो फिर दिखाती हूँ। ये आपकी क्रीज लाइन हो गई, ये आपके आईब्रो हो गए, तो आपको पीछे से थोड़ा सा बढ़ा देना है। आपकी क्रीज लाइन, आपके आईब्रो थोड़ा मोटा चल रहा है इसके कारण थोड़ा समझ। तो क्या करना है, इसको आपको तो यहाँ पे आपको शैडो क्रिएट करना है थोड़ा सा डार्क। तो अगर आप देखना चाहेंगी आप इसी में देख सकती हैं कि आपका ध्यान इस आई में यहाँ पे ध्यान जा रहा है, इस आई में आपका यहाँ पे ध्यान जा रहा है। तो टोटल एक इल्यूजन एक कलर से क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे डार्क कलर क्लोज सेट आई में आपको लास्ट में डार्क कलर देना है, वाइट सेट में आपको इनर कॉर्नर पर देना है, यानी कि आगे ही करना है आँखों की शुरुआत में आपका वाइट सेट और क्लोज सेट आइज। उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास इस तरीके की आई आएगी तो आप अच्छी तरीके से इनके ऊपर अपना जो है मेकअप कर पाएंगी। देखिए इनके साथ भी अब क्या होता है कि ये तो एक वाइट सेट और क्लोज सेट और वाइट सेट आई थी, इनके साथ भी आपको कभी कभी मोनोलिड आई, डीप सेट आई, हुडेड आई, ये सारी चीज़ प्रॉब्लम। तो ये हैं क्या, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज आपको इस तरीके की आई होती है तो इनके ऊपर किस तरीके से मेकअप करना है ये आपने समझा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसलिए इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समझा देंगे तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो आज भी आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, समझना है, 2-3 बार आप खुद ड्रॉ करिए, समझिए अच्छे से। तो आज आपका वाइट सेट आई हो गया, क्लोज सेट आलमंड आपने समझा ही। आलमंड जो होती है बिल्कुल कंप्लीट होती है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का लाइनर, मेकअप, शैडो कुछ भी करना चाहो कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हर तरीके का उसके ऊपर अच्छा लगता है। पर जो इन तरीके की आई होती है उनके ऊपर आपको आलमंड जैसा ही बनाना पड़ता है, उस तरीके से काम करना होता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि और सारे लोगों की नॉलेज बढ़े। तो बस आज के लिए बस इतना ही, आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।